राधे हरी किचन में आप सभी का स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ। और रेसिपी यूनिक सी रेसिपी है और बहुत इजी सी और टेस्टी सी रेसिपी है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक कढ़ाई ली है। इस तरह की आप कोई भी कढ़ाई ले लें और उस पर नमक डाल दें। और स्टैंड रख देते हैं हम। तो आप इससे इतना तो समझ गए होंगे कि आज हम कोई ब्रेक बेकिंग वाली जो डिश है वो बनाने जा रहे हैं। अब इसको हम पूरा कवर कर देते हैं। अब इस कढ़ाई को मैं प्री हीट करने के लिए गैस पर रख देती हूँ। बाकी का काम उसके बाद फिर हम करेंगे। इसको हमने गैस पर रख दिया, गैस ऑन कर दी मैंने और गैस पर कढ़ाई को रख दिया है। अब सबसे पहले आप कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लीजिए और बर्तन को अच्छे से सुखा लीजिए, गीला नहीं होना चाहिए वो। तो आज राधे हरी किचन में हम पाव बनाएंगे, जो आप मार्केट से लाते होंगे, जो बर्गर वगैरह बनाते हैं। तो आज हम पाव आपको घर में बनाकर दिखाएंगे और वो भी बिना ईस्ट के, बिना बेकिंग पाउडर के, बहुत इजी तरीके से और बिना अवन के। वो तो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही दिखा दिया कि हमने उसको प्रीहीट करने के लिए रखा है कढ़ाई को। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक छन्नी ली है जो हमारे सारे सामानों को छानने में काम आएगी। यहाँ हमने मैदा ली है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैदा को हम इसमें डाल देते हैं। अगर आप ग्राम में मैं आपको बताऊं तो ये जो हमारी मैदा है 250 ग्राम है टोटल। ये शुगर पाउडर है जिसे आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। चीनी को पीसकर इसको इसमें डाल देते हैं। अगर इसकी आप मेजरमेंट करेंगे तो ये जो खाने वाली नॉर्मल वाली जो चम्मच होती है जिससे हम खाना खाते हैं, ये 4 चम्मच था हमारा यहाँ पर। अब एक इनो का पाउच ले और इसमें मिक्स कर दें। तो यहाँ पर हमने इनो का पाउच इसी तरह से सूखी जो मैदा है हमारी इसमें हमने मिक्स कर दिया। अब इसको इन सारे सामानों को जो तीनों चीज हमने करी है अच्छे से छान दें। अब ये आपको जो मोटा मोटा पोर्शन नजर आ रहा है ना, तो ये शुगर पाउडर का है। क्यों? क्योंकि शुगर पाउडर मेरी जो है पहले से पिसी हुई रखी थी, तो इसमें थोड़ा सा जो है नमी आ गई है। तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी गांठें सी पड़ गई है इसमें। तो आप हाथों से इस तरह से रब कर दें। एक इसमें चली गई क्या? नहीं। तो हाथों से इस तरह से रब करके इसको छान दें। देखिए अब इन सब चीजों को छलनी से छानने से क्या होता है कि ये जो है ना सब चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हमारी। और आप एक बार हाथों से भी इस तरह से मिक्स कर दें। अब ये हमारा सारे सामान जो है अच्छे से मिक्स हो गए हैं। बाउल लें और यहाँ पर हमने दही लिया है। आप देख सकते हैं दही जो हो फ्रेश होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। तो इसको इसमें डाल देते हैं।
ये रिफाइंड ऑयल, इसको भी इसमें डाल देते हैं। और ये रूम टेम्परेचर का गिलास, 1 गिलास दूध, इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स करते हैं। और अब इन तीनों चीजों को अच्छे से आप फेंट लें। तो आप देख सकते हैं मिक्सचर कुछ इस तरह से हमारा बनकर तैयार है। सारा मिक्सचर जो है हमारा मिक्स हो चुका है। अब अपनी मैदा जो हमने छान कर रखी थी ये लेते हैं, और ये जो मिक्सचर हमने बनाया है दूध का, दही का और रिफाइंड का, इसको थोड़ा थोड़ा करके हम डालते हैं और इसका जो है डो तैयार करते हैं। एकदम लचीला जो कहते हैं ना डो, बहुत सॉफ्ट डो होना चाहिए हमारा इसका पाव का, जब भी आपकी जो पाव है ना फर्स्ट क्लास बनेगी। और ज्यादा कर्रे हाथों से आप इस डो को ना लगाएं, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से ऐसे ही लगाएं। तो अब ये जो बचा है हमारा, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने इसीलिए ऐड करा है, जिससे क्या है कि जो है ना हमारा डो ज्यादा पतला भी ना हो जाए, और एक साथ अगर हम डाल लेंगे तो क्या है कि जो रेशियो है वो हमारा बिगड़ सकता है पाव का। तो इसीलिए आप इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, दूध और दही और रिफाइंड के मिक्सचर को। और आप देखिए आपको वैसे ही पता लग रहा होगा कि कितना सॉफ्ट डो है ये। अब ये जो मिक्सचर है आप देख सकते हैं 2 चम्मच के करीब बचा है, तो इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट रेशियो रहा हमारा। जितना आपका जो डो है सॉफ्ट होगा, उतना ही जो है आपकी फ्लफी बनकर तैयार होगी। और ना कोई वेट करने की जरूरत, जैसे ईस्ट हम यूज करते हैं तो उसमें आपको डो लगाकर 2 घंटे वेट करना पड़ता है, और फिर उसके बाद आधा घंटे जब आपकी जो बंद है वो बनकर तैयार होती है। यहाँ पर आपको कोई भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और देखिए कुछ इस तरह से मिश्रण हो कि वो आराम से खिंच जाए आपका। देखिए मतलब कोई दबाव नहीं है, और आराम से जो हमारा मिश्रण है कुछ इस तरह से लचीला बिल्कुल होना चाहिए। देखिए आप रेसे आपको इस डो में ही साफ नजर आ रहे हैं, तो इस तरह से आपका डो होना चाहिए। अब देखिए आप मैदा जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट रूप से तैयार हो चुकी है।
अब लें एक चाकू और इसके छोटे छोटे पोर्शन आप कट कर लें। कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है आपको, बस छोटे छोटे पोर्शनों में इसको, जितनी बड़ी बड़ी आपको बंद बनानी हो ना, अभी साइडों से रख दें। तो हमने सब पीसों को देखिए अलग अलग कर दिया है। अब मैं एक जिसमें भी आपको बंद ब्रेक करनी है वो लें आप। तो मैंने यहाँ पर एक थाली ली है, इसमें हल्का सा हम सबसे पहले रिफाइंड ऑयल लगा देते हैं, जिससे कि अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। अब इसको साइड रखें। अब थोड़ा सा जो रिफाइंड ऑयल है आप अपने हाथों पर भी लगाएं, अच्छे से दोनों हाथों पे रफ करके आप लगा लीजिए। अब एक एक करके आप देखिए इस तरह से आप पीछे की तरफ मोड़ें, एक लोई लें और देखिए इस तरह से, देखिए जैसे हम बंद बनाते हैं ना, क्योंकि जो डो है हमारा काफी सॉफ्ट है, तो हाथों पर रिफाइंड ऑयल आप जरूर लगाएं और इस तरह से आप पीछे की तरफ मोड़ दें। इस तरह से जैसे पोटली सी बन जाए नीचे। अब इसको फिर अच्छे से राउंड करें। बस इस बात का ध्यान रखें बस बनाते समय कि इस तरह से आप पीछे की साइड फोल्ड करें। सारी जो बन है वो तैयार कर ली है, और थोड़ा थोड़ा जो गैप है वो हमने रखा है थाली में। देखिए हर बन के बीच थोड़ा थोड़ा सा गैप है। अब इनको ब्रेक करने के लिए रखते हैं। तो कढ़ाई को हमने प्री हीट करने के लिए पहले से ही रख दिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कढ़ाई जो है हमारी प्री हीट हो चुकी है। अब ये बंद की जो थाली है वो इसमें हम रख देते हैं, थोड़ा आराम से, क्योंकि ये गर्म है। अब गैस की फ्लेम को फुल कर दें सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो यहाँ हमने गैस की फ्लेम को फुल कर दिया है 5 मिनट के लिए। उसके बाद 20 मिनट के लिए आप बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कुक करें। तो अब इसको कवर कर दें बिल्कुल अच्छे से। अब हमने इसको कवर कर दिया, गैस की फ्लेम हमारी फुल है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद 20 मिनट हम इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करेंगे। तो यहाँ टोटल हमारे 30 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम अपनी बन चेक कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं गैस की फ्लेम हमारी जो है बिल्कुल स्लो है, और 25 से थोड़ा टाइम हमारा ज्यादा ही हो चुका है। टोटल 30 मिनट मैंने इनको ब्रेक किया है। क्योंकि 25 मिनट बाद जब मैंने चेक करा तो थोड़ी सी ये सिकी नहीं थी, तो इसीलिए हमने
टाइम थोड़ा और बढ़ाया, टाइम थोड़ा ऊपर नीचे आपकी गैस की फ्लेम पर, बर्तन पर, इन सब पर जो है डिपेंड करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, बिना ईस्ट के, बिना ओवन के, तो इस तरह से हमारी बन बनकर तैयार हुई है। और रियल बंद है ये, देखिए अभी बहुत गर्म है। ये जो आप देख सकते हैं थोड़ा ऊपर जो इन पर ये कलर आया है, तो ये कलर, आप ये गलती मत करिएगा। ये जो थाली है हमारी, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये जो थाली है, ये थाली डिजाइन वाली है। बिल्कुल जब भी आप कवर करें तो बिल्कुल सिंपल थाली से कवर करें, या किसी सिंपल बर्तन से जिसमें ऐसी डिजाइन ना हो, तो प्रॉपर हीट लगे। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। गैस यहाँ हमने बंद कर दी। अब इनको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी। देख सकते हैं कि बन जो है हमारी ठंडी हो चुकी है और मैंने कढ़ाई में से निकाल दी है। अब थाली इतनी हो गई है कि हम इसको आसानी से छू सकते हैं। देखिए, जब हमने रखी थी तो ये थोड़ी दूरी पर थी, और ये जो है अब एक साथ, देखिए, एक दूसरे से चिपक सी गई है। देखिए, अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। हमने ऊपर से इन पर ना तो कोई कच्चा दूध लगाया और कोई भी एक्स्ट्रा सामान हमने इन बंद के ऊपर नहीं लगाया, तो इसीलिए, और बिना ओवन के बनाई है। और देखिए, अभी कढ़ाई काफी गर्म है। देखिए, मैं आपको कढ़ाई दिखाती हूँ। ठंडा होने के बाद जो है ये अच्छे से निकल जाती है। एकदम परफेक्ट कलर आया है और एकदम फूल गई है ये। बिल्कुल रियल, बिना ईस्ट के, बिना ओवन के। और देखिए, नीचे से जब ये ब्रेक हुई है तो वहां पर निशान भी देखिए आप पड़ चुका है थाली पर। मैं आपको दूसरी थाली में रखकर दिखाती हूँ। और हमने थाली में ही इनको ब्रेक करा है, तो निशान थाली में आपको साफ दिखाई देगा। अभी भी हल्की हल्की है, गर्म है, तो आप बिल्कुल साफ स्वच्छ घर पर इस तरह से बन बना सकते हैं। आपके यहाँ ओवन है तो आप ओवन में बनाएंगे, तो ये जो है इनका थोड़ा सा कलर ऊपर से हमारा इस तरह से आया है ना, तो अच्छा है, बस ये फर्क होता है। अब आप थाली देखिए, हर बंद का जो निशान है वो आपको नजर आएगा। तो इसको साइड कर देते हैं और अपनी बन, अब मैं आपको बन काट कर दिखाती हूँ कि कितनी फर्स्ट क्लास और अंदर से अच्छे से ये ब्रेक हो चुकी है।
कोई ये नहीं कह सकता कि ये आपने थाली में बनाई है, कुकर में भी नहीं बनाई और बिना ओवन के और बिना ईस्ट के बनाई है। देखिए आप इस पे गार्लिक बटर अगर आपको पसंद है तो, और गार्लिक बटर पसंद नहीं है, सिंपल बटर, कुछ भी आलू लगाकर बर्गर बनाकर कुछ भी अपने मन पसंद टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको आप खा सकते हैं। और चाय के साथ इस तरह से भी सिंपल आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। जब हमारी लोई कितनी छोटी छोटी थी और आप देख सकते हैं अब हर एक लोई जो है बिल्कुल अच्छे से फ्लफी हो चुकी है, फूल गई है। तो इस तरह से आपको बिना ईस्ट के मेरी बन की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। रेसिपी अगर आपको जरा भी पसंद आया करे तो लाइक जरूर करें, और कोई भी मेरे वीडियो का आपको कोई भी चीज पसंद है नहीं है तो कमेंट करके मुझे बताया जरूर करें, जिससे क्या है कि कुछ कमियां होती हैं तो वो दूर होंगी और कुछ अच्छाई होगी तो आप मुझे बताएंगे। तो यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। राधे राधे।